भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने एसडीएम किशनी को 3 घंटे तक बनाया बंधक। किसानों की समस्या को लेकर हजारों की संख्या में किसान अवैध अतिक्रमण और कब्जों की शिकायत लेकर एसडीएम किशनी कार्यालय पहुंचे, जहां भाकियों भानु के पदाधिकारियों ने एसडीएम को चिताते हुए आरोप लगाया कि चारागाह और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा भू माफिया और दबंगों का अवैध कब्जा है, जिसे खाली नहीं किया जा रहा क्योंकि किशनी तहसील में प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एसडीएम को चेतावनी दी कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार कार्यरत है और किसानों को परेशान करेगा तो उल्टा लटका दिया जाएगा। एसडीएम ने 1 माह में सारी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि अब आगे से किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी। एसडीएम साहब, पहली बात तो ये है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमें संविधान दे, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19, 20, 21 ने यह अधिकार दिया है कि जहां हमारी समस्या को न सुना जाए वहां हम जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, किसी भी अधिकारी से या किसी भी नेता से या किसी भी अधिकारी से भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि जवाब तलब करने का हमें अधिकार है कि हम उससे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मांग सकते हैं। तो अब कभी भी ये पुनरावृत्ति न हो कि कोई भी किसान आपको फोन करे, कोई अपने परिचय का मोहताज नहीं है। जब संविधान ने अधिकार दिया है तो उसका सम्मान करिए या आप भारत के संविधान को मानते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी पदाधिकारी या कोई भी किसान आपको फोन करता है, बसम्मान उसको सुना जाए, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। अभी तक हमने ये देखा, तमाम समस्याएं आपके सामने रखी गई। आज तक हमने पहली बार ऐसा देखा है, चाहे वो एटा जनपद रहा हो, चाहे फिरोजाबाद जनपद रहा हो, चाहे आसपास के कोई भी जनपद पूर्वांचल के जनपद रहे हो, हम हर जनपद में जाते हैं जहां समस्या होती है अधिकारी से वार्ता के लिए। लेकिन पहली बार आज हमने ऐसे अधिकारी को देखा है जिसका कुशल नेतृत्व नहीं है कि पंचायत में बैठकर किसी भी किसान की समस्या का एक भी किसान की समस्या का या उसके प्रार्थना पत्र पर आपने अपनी कलम नहीं चलाई, उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ये आपका कुशल नेतृत्व नहीं है, यानी कि आपकी ही रचित यहाँ की सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक कानून को मैं जानता हूं, काफी समय हो गया राजनीतिक क्षेत्र में और किसान नेतृत्व करते हुए। अधिकारी, आप तो एसडीएम है, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, कमिश्नर साहब से बड़े अच्छे संबंध रहा करते हैं। ऐसा नहीं है, हम अधिकारियों की मंशा जानते हैं कि एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर केवल आदेश करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये टालने के बराबर होता है। कभी भी आपने आदेश किया, आपका कानूनों से टाले हुए आप अभी विमोचन कर रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर मैं सुनता हूं, सारी कार्रवाइयां करता हूं। 1 हफ्ते 6 महीने के तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि उनके ही समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको प्रार्थना पत्र देने के बाद क्या आपने कभी अपने कानूनों को या लेखपाल को तलब किया इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, यहाँ कोर्ट वो और कहीं हल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एक सेट प्रोसेस है, उससे वो हल होते हैं। तो अब इन्हें कैसे मिले तो मेरे कोर्ट में कोई भी तारीख 1 सप्ताह से ज्यादा की नहीं पड़ती है। मैं सारे मुकदमों को 1 सप्ताह के अंदर सुन लेता हूँ। जो बाध्यताएं हैं कोर्ट की उतनी फॉलो करते हुए आपका काम होगा। चलो दिलवाएंगे। बोलो। अरे अध्यक्ष जी, इनकी सुनो दत्तू, अपने वकील से म्यूटेशन कराओ। साहब आपके पास में आया, आप कैसे मेड़बंदी जा रहे हो? कुरा के हिसाब से मेरा कुरा बन दिया, धर्मवीर साहब ने बनाया था, लेखपाल साहब ने, तो जाकर उन्होंने बनाया।
और मुझको जमीन तब भी नहीं मिल रही है। साबिर हुसैन भैया ने लेखपाल साहब ने 2000 रुपए ले लिए, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। 2000 किसने लिए? बड़ा माता लेखपाल साबिर वो हुसैन। लेखपाल का लगा एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा है अभी इस समय। अच्छा तुम बस लोगों को आएंगे और 5000 घुसेंगे। और साहब सुनवाई की जाए, मैं कुरान के हिसाब से जमीन मिले साहब, कुरान के हिसाब से मिले। जो कुछ भी है नियमानुसार मैं सब करूंगा। मैं दरवाजा खोल के इसलिए बैठता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चोरी से भागूं कहीं। भाई साहब जब माला की मैं सुन रहा हूँ, सब नहीं सुनूंगा मैं, देख ले तू। सभापति में रहता है दो बार एक बार हम दरखास्त देखो नपने में ऐसे, अगर सुन लो मेरी बात सुन लो, मैं अगर नपवा दूंगा तो वहाँ दूसरी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, फिर आपस में सर फोड़ लोगे, मुझे पता है। तो उस चीज को एक तरीके से मैं नपवा दूंगा, लेकिन पहले मानसिक रूप से दूसरे पक्षों को तैयार भी करना पड़ता है कि स्वीकार करो इस चीज को। हाँ तैयार है, सहमति के आधार पे आज आदेश करूंगा, अभी कल हो जाएगी पढ़ना। सहमति है इनकी तो करवा दो। अध्यक्ष जी, तहसील का आज घेराव किया है, एसडीएम साहब का 3 घंटे बंधक बनाए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये था, यहाँ की बहुत समस्याएं थी। यहाँ किसनी तहसील में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और चरम सीमा पे है, और कानून वो लेखपाल और बहुत लोगों की समस्या आ रही हैं। तो अब एसडीएम साहब ने ये बात का बैठा ले तो जाके लगे कि डीएम साहब और एडीएम साहब जो सब लोग आए बात करेंगे, लेकिन यहाँ के किसान लोगों ने कहा है एक मौका दे दो इनको। तो हमने 1 महीने का समय दे दिया इनको, 1 महीने बाद हम फिर आएंगे, तब देखेंगे। या समस्या होंगी तो बहुत बढ़िया बात है, इनका स्वागत करेंगे। समस्या नहीं होंगी तो, और समस्या होंगी तो फिर इनके साथ कुछ भी हो सकता है, और जिले के लोग आके, जिले के अधिकारी आके इनको कार्रवाई करेंगे इन पे, तभी समस्या का समाधान होगा। एसडीएम साहब ने क्या कहा है यहाँ पे? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि पहले हम समस्या का चुना है, लेकिन सारे लोग जो किसान खड़े हैं ये सब बता रहे हैं, तो उन्हें 1 महीने की समय दे दिया गया है। मेरा नाम कुलदीप ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल अध्यक्ष, आगरा युवा मोर्चा। आज किसनी तहसील का घेराव किया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके ने, क्या है पूरा मामला? इतना इस किसनी तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर है। किसान गायों से अत्यंत परेशान है, और सरकारी ज़मीनों पर एसडीएम किसनी मिलकर अवैध कब्जा करा रहे हैं। उससे किसान परेशान होकर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह जी से गुहार लगाई, और वह किसनी तहसील आए हैं और आज एसडीएम साहब को बैठा लिया है, और कई 1-1.5 घंटे से वार्ता हो रही है, और अभी कोई एसडीएम साहब की तरफ से कोई भी हमें समाधान करने के लिए कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है। जब तक हमको हमारा किसानों का हक नहीं मिलेगा, हम किसनी तहसील को घेर कर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।